कहना चाहते हैं, हम लोग का पेमेंट समय से कर दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं पेमेंट की वजह से। हर साल यही अपने तो बहुत चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। कहीं इस पेमेंट इस ऑफिस चक्कर लगाते, कहीं इस ऑफिस चक्कर लगाते, कहीं लखनऊ लगा रहे, तब भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो शिक्षिका है, इनकी आंखों से आंसू निकल आए हैं। कि साहब को पैसा चाहिए तब वो वेतन करेंगे आप लोगों का। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी है जो यहाँ आज हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है मुझे। यहाँ के अधिकारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। किराया नहीं दे पा रहे हैं मकान का, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। ऐसे टीचर हैं हमारे जो बीमार हैं, वो अपनी दवाई नहीं करा पा रहे हैं। एक टीचर है रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ये शिक्षिका जिसने कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, वो विद्यार्थी आज समाज के पता नहीं किस किस कोने में है। अगर इसके आंसू देखेंगे तो क्या सरकार 400 पार कर पाएगी? इस पर भी एक सवालिया निशान है। इस समय हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर के विकास भवन में, और हम आपको बता दें कि इस विकास भवन की बिल्डिंग में एक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी का भी है। और जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ पर आने वाला लगभग हर एक जिला समाज कल्याण अधिकारी हमेशा विवादों से घिरा रहता है, विवादित बना रहता है। चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के मामले हो, चाहे वो वेतन को लेकर के मामले हो, चाहे वो रिश्वत को लेकर के मामले हो। अक्सर कई मर्तबा यहाँ पर अगर सरकार की और विकास भवन की साख गिराने का कोई विभाग काम करता है तो वो है जिला समाज कल्याण विभाग। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं एवं पुरुष बैठे हुए हैं। ये महिलाएं एवं पुरुष कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण लोग हैं। ये भारत का विकास करते हैं। इन्हीं के हाथों से पढ़े हुए बच्चे IAS, PCS, IPS, जज, वकील और व्यवसायी बनते हैं। लेकिन आज इन्हीं शिक्षकों की अपनी खुद की आजीविका पर, जीवन पर गहरा संकट आ गया है। आप देख सकते हैं ये बच्ची कैसे निहार रही है, और इसके हाथों में जो पंपलेट है, रिश्वत नहीं देंगे, वेतन लेके नहीं रहेंगे। यही है आज की हमारी खबर। वेतन नहीं देंगे, वेतन लेकर रहेंगे, रिश्वत 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 नहीं देंगे, वेतन लेकर रहेंगे। कहने को तो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो वर्तमान में है उनका नाम त्रिनेत्र है, लेकिन उनका कोई भी नेत्र अपने विभाग के लोगों के लिए सही से नहीं खुल रहा है। और अगर खुल रहा है तो जो आरोप लग रहे हैं कि ये त्रिनेत्र जी के तीनों नेत्र हैं, और जो तीनों नेत्र के इनके सहायक अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुविधा शुल्क मांगते हैं। सुविधा शुल्क न दे पाने के कारण 4-4 माह से इन शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। होली है सर पर, और 4 महीने से इन शिक्षकों की आजीविका पर जो संकट आया है वो हम नहीं जान सकते, वो यही जानते हैं, या जो अपना घर चलाते हैं वो जानते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये त्रिनेत्र जी के जो क्रियाकलाप हैं सुविधा शुल्क को लेकर, इनका वेतन न देने को लेकर के, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले एक शिक्षिका हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है और किस तरह से उनका वेतन त्रिनेत्र जी ने और जो अन्य अधिकारी उन्होंने रोका है। क्या नाम है माता जी आपका? शांता वाजपेयी। कब से शिक्षिका हैं? 32 साल आज सर हो गए हैं। 32 साल। 32 साल में कभी आपका वेतन रुका? नहीं सर, किसी भी अधिकारी ने कभी कोई वेतन नहीं रोका है। और जब यहाँ पे वेतन के लिए हम लोग सर कहते हैं तो तुरंत 4-5 कागज भेज दिए जाते हैं। हर महीने कागज इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि टीचर उसी में उलझ के रह जाता है सर, और कारण भी नहीं बताते कि क्यों रोका गया। आज 32 साल से वही टीचर, वही प्रबंधक, वही सब कुछ है सर, फिर भी पता नहीं क्या कारण है इन लोगों का कि ये लोग आज 5 महीने हो रहे हैं, हम लोगों को सर 5वां महीना लग गया है और वेतन नहीं दे रहे। जबकि सर हम लोगों को जुलाई, अगस्त, सितंबर का वेतन इन्हीं के हाथों से हुआ है, फिर भी सर अक्टूबर के महीने से। कारण है? क्या सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है या कोई और कारण है? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर कि क्या इनका कारण है, लेकिन सुविधा शुल्क नहीं मांगा गया सर, हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। नहीं तो कारण क्या है वेतन रोकने का? कुछ और कारण होगा? कुछ कारण सर इनका नहीं है, खाली ये कागज पे कागज। मान लीजिए कि आपने कहा कि सुविधा शुल्क के लिए हम नहीं कुछ कह सकते, आपके हाथों में तख्ती है, रिश्वत नहीं देंगे, वेतन ले करके रहेंगे। फिर आप
यहाँ पर तख्ती लेकर के बैठी हैं, उसके बाद आप ये कहने से इनकार क्यों कर रही हैं? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से सर कहा जाता है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों से नहीं आप कहा तो है। प्रत्यक्ष रूप से लिख करके वैसे रिश्वत नहीं देंगे, वेतन लेकर। प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे तक ये बात आती है हम लोगों तक कि साहब को पैसा चाहिए, तब वो वेतन करेंगे आप लोगों का। देख सकते हैं मजबूरी है इनकी, ये डरी हुई है। चूँकि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने इनकी हाथों में देखा रिश्वत नहीं देंगे, तभी हम इनके पास गए थे और हमने इनसे पूछा। लेकिन दहशत भी है, लाजमी है दहशत होना कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इनके भी अपने बच्चे होंगे, इनके घर में भी राशन आता होगा और अन्य सामान आते होंगे, दवा की भी ज़रूरत पड़ती होगी। ऐसे में अगर ये त्रिनेत्र जैसे अधिकारी से पंगा लेंगी तो शायद इनकी नौकरी बच सके, इसलिए हो सकता है इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है माता जी? सुमन सिंह। कब से कार्यरत हैं शिक्षिका के पद पर? 78 से। 78 से। क्या पहली बार ये हुआ है जो वेतन रुका है, किसके पहले भी रुका था? पहले कभी कभार रुका करता था, फिर उसके बाद से नहीं रुका। इस बार जब 4 माह से वेतन रुका तो कारण क्या? मेरा वेतन नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं, हमारा पीएफ नहीं हुआ। 5। अच्छा, आप पीएफ के लिए आई? हाँ, तो पीएफ कब से नहीं मिल रहा आपको? कहीं आधा किया ही नहीं, 17,000 रिश्वत दी थी। एक और शिक्षक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि परेशानियां कैसी आ रही हैं और वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ पर आप इस समय कार्यरत हैं शिक्षक के पद पर? सर, हमारा नाम विजय शंकर शर्मा है। हम महर्षि वाल्मीकि विद्यालय हैलेट कैंपस में कार्यरत हैं। हम सभी समाज कल्याण द्वारा अनुदानित संस्थाओं के शिक्षक हैं। ऐसी संस्थाएं कानपुर नगर में 17 संस्थाएं हैं, उन्हीं के सब शिक्षक हैं। हम लोगों का जब से नौकरी हुई है लगातार वेतन भुगतान हो रहा था। 4 महीने से बिना कोई कारण बताए हमारा वेतन रोक दिया गया। जब वेतन रोका गया हम लोगों ने यहाँ दौड़ धूप की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद हम लखनऊ डायरेक्टर सर के पास गए। डायरेक्टर सर ने वेतन भुगतान के निर्देश कर दिए, फ़ोन करके भी और लिखित रूप से लेटर भी जारी कर दिया, जिसके क्रम में हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास श्रीमान विपिन कुमार यादव द्वारा हमारे बिलों को फॉरवर्ड कर दिया गया। किंतु विकास भवन में जो बैठते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, वो आहरण वितरण अधिकारी हैं, उनके द्वारा मेरे बिल रोके गए, जबकि सारी जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास की होती है। उन्होंने सारा सत्यापन जो भी था सब कुछ करके हमारे वेतन बिलों को यहाँ भेज दिया, लेकिन आहरण वितरण अधिकारी द्वारा गलत मंशाओं के तहत हमारा वेतन बिल रोका गया। अच्छा, ये बताइए 4 माह से वेतन नहीं मिला है, कैसे ज़िंदगी सरवाइव कर रही है आपकी? आपके हालात कैसे हैं घर के? सर, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं मकान का, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे टीचर हैं हमारे जो बीमार हैं, वो अपनी दवाई नहीं करा पा रहे हैं, उनके बच्चे बीमार हैं। एक टीचर है जिसका नाम विजयपाल जाटव है, वो जो है उसके 2 बच्चे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया, एक बीमार है, उसकी दवाई के लिए उसके पास एक पैसा नहीं है। विद्यालय वाले उसको 100-200 रुपये करके दे रहे हैं, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। ऐसा उनके विद्यालय के लोग बता रहे हैं कि वो अब इस समय 4 महीने से 1-2 महीने देखने के बाद रात में रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। अभी आपने सुना होगा कि एक शिक्षक ऐसा है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए जब 4 माह से वेतन नहीं मिला तो रिक्शा चला रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी हमारी सरकार के लिए। हालांकि हमारी सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी पूर्ण रूप से मंशा है कि शिक्षकों के साथ कभी भी कुछ अन्याय ना हो, उनका वेतन समय से मिले। लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, खास करके त्रिनेत्र जैसे अधिकारी, वो यहाँ पर सरकार को शर्मसार कर रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर रहे हैं और अपने विभाग को तो शर्मसार कर ही रहे हैं। आगे जुड़ेंगे, इनसे पूछेंगे और क्या कहना चाहते हैं। जी सर, यही चाह रहा है कि ये सभी शिक्षक परेशान हैं 4 माह से। इन्होंने यहाँ पे अनिश्चितकालीन उपवास के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई दंगा फसाद या धरना
या कोई इसके उद्देश्य से नहीं बैठे हैं। हम सब शिक्षक हैं। अपनी गरिमा को ध्यान रखते हुए हमारी लोगों की ये मंशा है कि हमारा वेतन शीघ्र भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा 31 मार्च को बजट लैप्स हो जाएगा, फिर हमें 4 महीने और सफ़र करना पड़ेगा। इन अधिकारियों की यही मंशा है कि किसी तरीके से इस बजट को लैप्स कर दिया जाए और इनका वेतन भुगतान न किया जाए। इसीलिए सर हमारे अधिकारी जब मौके पर आज करना था तो छुट्टी लेके या किसी तरीके से यहाँ से गायब। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? सर हम अपने मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देंगे। वो हमारी संस्थाओं का विशेष ध्यान रखते हैं और जो चीज़ें हैं संस्थाओं के शिक्षकों के प्रति करते हैं। और उन्होंने हमारे पहले बजट कम होता था, जब से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने हैं तब से हमारे विद्यालयों के लिए पर्याप्त बजट आता है, पूरे साल बजट रहता है, कभी बजट कम नहीं पड़ता है। उनकी मंशा है कि सभी शिक्षकों को समय से वेतन दिया जाए। इसके तहत जो हमारे निदेशक समाज कल्याण हैं उन्होंने भी जो जिले के अधिकारी हैं इनको फ़ोन करके लेटर जारी करके कहा है, लेकिन ये सरकार की मंशा को सही से यहाँ समाज में प्रस्तुत नहीं करने देना चाह रहे हैं, बदनामी करा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करें बताएं आप? हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों की मजबूरी है जो यहाँ आज हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा। एक बुजुर्ग शिक्षिका है, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहती हैं? गीता त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं भी 2 साल में रिटायर हो जाऊंगी और 4 महीने से वेतन नहीं मिला है मुझे। यहाँ के अधिकारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में जितने अध्यापक हैं, जेंट्स अध्यापक बहुत परेशान हैं, रिक्शा चला चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो शिक्षिका है इनकी आंखों से आंसू निकल आए हैं। और हम ध्यान दिलाना चाहेंगे जिले के आला अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप इनकी आंखों की तरफ देखिए, इनके आंसुओं की तरफ देखिए, कैसे ये रो रो करके जिस शिक्षिका ने अपने जीवन में पता नहीं कितने ऐसे बच्चे पढ़ाए होंगे जो आज व्यवसायी होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, बहुत लोगों का भविष्य सुधारने वाली ये शिक्षिका आज रो पड़ी हैं। इनकी आंखों की तरफ देखिए। हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कि इनकी पुकार सुने। क्या कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहते हैं हम लोग का पेमेंट समय से कर दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं पेमेंट की वजह से। हर साल यही, अपने तो बहुत चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। कहीं इस पेमेंट इस ऑफिस चक्कर लगाते, कहीं इस ऑफिस चक्कर लगाते, कहीं लखनऊ लगा रहे, तब भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ आपकी अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जहां सरकार 400 पार की बात कर रही है, ये शिक्षिका जिसने कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, वो विद्यार्थी आज समाज के पता नहीं किस किस कोने में है। अगर इसके आंसू देखेंगे तो क्या सरकार 400 पार कर पाएगी? इस पर भी एक सवालिया निशान है। और सबसे ज़्यादा जो घृणित कार्य किया जा रहा है वो जो यहाँ के ऑफिसर हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के CDO से, पूछते हैं कि उन्होंने इनकी गुहार को कैसे सुना है, क्या उन्होंने आदेश दिए हैं, क्या उनके संज्ञान में भी ये मामला है। कानपुर जिले के युवा IAS CDO सर इस समय आप देख सकते हैं कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। CDO सर ने इन शिक्षकों की फरियाद को सुना है। अपने स्तर पर इन्होंने जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि इनका वेतन तत्काल दिया जाए। बात करते हैं कि उन्होंने किसे निर्देश दिए हैं और क्या कुछ कहा है। CDO सर ये बताइए, आपने क्या कुछ कहा है, किसको कहा है? देखिए अभी ये मामला मेरे सामने आया है कि कुछ शिक्षकों का वेतन लगभग 4 माह से बाधित है। मैंने मामले में संज्ञान ले लिया है और समाज कल्याण अधिकारी और उप निदेशक समाज कल्याण को निर्देशित कर दिया है कि अगले 2 दिवस के अंदर जो भी शिक्षक का वेतन पेंडिंग है, 2 दिवस के अंदर सभी का वेतन हम आरंभ कराएंगे। सुना आपने कि CDO सर ने इन शिक्षकों की गुहार सुनी है और हमें तो नहीं लगता कि अब महज 2 दिन के अंदर इन शिक्षकों का वेतन इनके खाते में नहीं आएगा। और हमें यह भी आशा है कि इन शिक्षकों का जो परिवार है वो सुकून चैन से रह सकेगा। आगामी आने वाला होली का त्यौहार है, वो त्यौहार भी उनका खराब नहीं होगा।